एक तरफ जो अपने आप को सबसे बड़ा राम भक्त कहते हैं वो राम का अपमान कर रहे हैं, सनातन का अपमान कर रहे हैं। जो अपने आप को कट्टर हिंदूवादी कहते हैं वो राम मंदिर के उद्घाटन के लिए जहर उगल रहे हैं। सत्यपाल मलिक को ही देख लीजिए, अभी हाल ही में उन्होंने कहा था पीएम मोदी एक खतरनाक व्यक्ति है जो राजनीतिक लाभ पाने के लिए अपनी शातिर रणनीति के तहत राम मंदिर पर हमला भी करा सकते हैं या किसी भी शीर्ष भाजपा नेता की हत्या करवा सकते हैं। उद्धव ठाकरे ने भी कहा कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में शामिल होकर वापस लौट रहे लोगों के साथ गोधरा जैसी घटना हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ एक देश ऐसा है जो ना तो कट्टर हिंदुत्ववादी है और ना ही हिंदू बाहुल्य देश, लेकिन फिर भी वो रामलला के दर्शन के लिए आतुर है। उस देश का नाम है दक्षिण कोरिया। वाकई साउथ कोरिया रामलला के दर्शन के लिए बहुत ही ज्यादा लालायित है। अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों साउथ कोरिया और अयोध्या के बीच क्या कनेक्शन है, तो आइए दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। बताया जाता है कि ये कनेक्शन आज का नहीं बल्कि 2000 साल पुराना है। इतिहास कहता है कि राजकुमारी सूरी रत्न अयोध्या की थी। उन्होंने करीब 2000 वर्ष पहले कोरिया की यात्रा की थी। जब वो वहां पहुंची तो उन्होंने वहां के नरेश किम सूरो से शादी कर ली, जिसके बाद उन्होंने अपना नाम बदल लिया। उनका नाम बदलकर ह्यू होंग ओक हो गया। जानकारी के मुताबिक राजकुमारी सूरी रत्न 48 ईस्वी में कोरिया गई थी। तब उन्होंने एक स्थानीय राजा से शादी की और कराक राजवंश की स्थापना की। कहा तो ये भी जाता है कि अयोध्या के राजा को स्वप्न में ईश्वर ने आदेश दिया था कि वो अपनी 16 साल की राजकुमारी को दक्षिण कोरिया भेजे, ताकि दक्षिण कोरिया के शहर गिम्हेई के राजा किम सूरो से उनकी शादी हो सके। तब से ही दक्षिण कोरिया के साथ भारत का रिश्ता जुड़ गया। अयोध्या में उनके नाम का पार्क क्वीन पार्क भी बनवाया गया। अब अयोध्या में रामलला के मंदिर के उद्घाटन को लेकर दक्षिण कोरिया के राजदूत चांग जे बोक ने कहा कि अयोध्या भारत और साउथ कोरिया के लिए ऐतिहासिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही उन्होंने इस बात की भी सहमति व्यक्त की है कि अगर भारत सरकार राम मंदिर के उद्घाटन का आधिकारिक निमंत्रण देती है तो निश्चित तौर पर साउथ कोरिया कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। चांग जे ने कहा, अयोध्या भारत और साउथ कोरिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये कार्यक्रम दक्षिण कोरिया और भारत दोनों के लिए ऐतिहासिक महत्व का है। केंद्र सरकार या यूपी सरकार को राम मंदिर उद्घाटन कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी देनी चाहिए। अगर भारत सरकार आधिकारिक निमंत्रण देती है तो निश्चित तौर पर दक्षिण कोरिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए काम करेगा। हमें इस कार्यक्रम में शामिल होने में खुशी होगी। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का काम जोरों शोरों से चल रहा है। इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि जनवरी 2024 के तीसरे हफ्ते में मंदिर का उद्घाटन समारोह आयोजित किया जा सकता है। 21 से 23 जनवरी के बीच तारीख का चयन होगा। खुद पीएम मोदी तारीख तय करेंगे क्योंकि उन्हीं के हाथों इसका उद्घाटन होगा। सोचिए, जो हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान में रहकर तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, उन्हें राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर न इतनी बेचैनी है और न ही कुछ खास खुशी। और साउथ कोरिया कितना बेचैन है और कितना खुश है रामलला के दर्शन के लिए, ये आपने इस खबर में देखा। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।